नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास और आज में। आज 12 अगस्त के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सवाल लेकर आए हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कृषि छात्रों के लिए कितनी छात्रवृत्ति राशि जारी की गई? 11.35 करोड़ रुपए, बी 21.35 करोड़ रुपए, सी 31.35 करोड़ रुपए, डी 41.35 करोड़ रुपए। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी 21.35 करोड़ रुपए। व्याख्या, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से 6,000 से अधिक कृषि छात्रों के लिए 21.35 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जारी की। राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी गई। दूसरा सवाल, भारत के जीआई उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए किन दो संस्थाओं ने समझौता किया? ए एमएसएमई मंत्रालय और डीपीआईआईटी, बी कृषि मंत्रालय और नाबार्ड, सी वाणिज्य मंत्रालय और आरबीआई, डी नीति आयोग और सेबी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए एमएसएमई मंत्रालय और डीपीआईआईटी। व्याख्या, एमएसएमई मंत्रालय और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी ने जीआई उत्पादों के व्यावसायीकरण और वैश्विक बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता किया। तीसरा सवाल, विशाखापत्तनम पोर्ट पर माल ढुलाई को आसान बनाने के लिए कितनी लागत की फ्लाईओवर परियोजना को मंजूरी दी गई? ए 234.89 करोड़ रुपए, बी 284.89 करोड़ रुपए, सी 334.89 करोड़ रुपए, डी 384.89 करोड़ रुपए। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 334.89 करोड़ रुपए। व्याख्या, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापत्तनम पोर्ट पर 334.89 करोड़ रुपए की फ्लाईओवर परियोजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य बंदरगाह क्षेत्र में माल की आवाजाही को सुगम बनाना है। चौथा सवाल, भारतीय रेलवे की किस फैक्ट्री ने बांग्लादेश रेलवे के लिए एलएचबी कोचों की पहली रेक तैयार की है? ए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई, बी रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला, सी मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली, डी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला। व्याख्या, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने बांग्लादेश रेलवे के लिए एलएचबी कोचों की पहली रेक तैयार की है। यह भारत के रेल विनिर्माण और पड़ोसी देशों के साथ रेल सहयोग से जुड़ा महत्वपूर्ण विकास है। पांचवा सवाल, आईसीएमआर के SHINE 2026 कार्यक्रम के तहत स्कूल छात्रों को स्वास्थ्य अनुसंधान से कितने स्थानों पर परिचित कराया जा रहा है? ए 53, बी 63, सी 73, डी 83। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डी 83। व्याख्या, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने SHINE 2026 कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल छात्रों को देश भर के 83 स्थानों पर स्वास्थ्य अनुसंधान और वैज्ञानिक गतिविधियों से परिचित कराने की पहल की है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत जम्मू कश्मीर में कितने छोटे और सूक्ष्म मत्स्य उद्यमों को सहायता दी गई? 11,005, बी 16,005, सी 21,005, डी 26,005। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 21,005। व्याख्या, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 21,005 छोटे और सूक्ष्म मत्स्य उद्यमों को सहायता दी गई है। यह सहायता मत्स्य क्षेत्र से जुड़े उद्यमों और लोगों की आजीविका को मजबूत करने के लिए दी गई है। सातवां सवाल, ओडिशा में किस प्रकार के कॉरिडोर को विज्ञान आधारित विकास के नए अवसरों से जोड़ा गया है? ए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, बी रेयर अर्थ कॉरिडोर, सी डिफेंस कॉरिडोर, डी टेक्सटाइल कॉरिडोर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी रेयर अर्थ कॉरिडोर। व्याख्या, ओडिशा के रेयर अर्थ कॉरिडोर को समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षमताओं के साथ विज्ञान आधारित विकास के नए अवसरों से जोड़ा गया है। रेयर अर्थ तत्व उच्च तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 8वां सवाल, संगीत,
नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रदान करने वाली प्रमुख अकादमी कौन सी है, जिसके 2024 और 2025 के पुरस्कारों की घोषणा हुई? ए. ललित कला अकादमी, बी. साहित्य अकादमी, सी. संगीत नाटक अकादमी, डी. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. संगीत नाटक अकादमी। व्याख्या: संगीत नाटक अकादमी ने 2024 और 2025 के लिए अपने फेलोशिप और अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। ये सम्मान संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। 9वां सवाल, बैंकिंग रिकॉर्ड को डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए लोकसभा ने कौन सा विधेयक पारित किया? ए. बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक, बी. बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, सी. डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा विधेयक, डी. वित्तीय रिकॉर्ड संरक्षण विधेयक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक। व्याख्या: बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक पुराने बैंकिंग रिकॉर्ड संबंधी कानून को आधुनिक बनाने के लिए लाया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है। 10वां और आखिरी सवाल, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? ए. युवा शक्ति और सतत विकास, बी. युवा और डिजिटल भविष्य, सी. अलग अलग संदर्भ समान आकांक्षाएं, डी. युवा नेतृत्व बेहतर भविष्य। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. अलग अलग संदर्भ समान आकांक्षाएं। व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम अलग अलग संदर्भ समान आकांक्षाएं है। आज के 10 सवाल यही पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जय हिंद।